जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम कुछ ऐसा सुनेंगे, कुछ ऐसा जानेंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गुरु जी ने अपनी एक संगत को कैसे शिव दुर्गा रूप के दर्शन करवाए, कैसे शिव नृत्य दिखाया और बहुत तरह की अलग अलग ब्लेसिंग्स दी। कैसे उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो मैरिटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी फ्रेंड की प्रॉब्लम्स हो या फिर किसी और की, कैसे गुरुजी ने चुटकियों में ख़त्म कर दी और कैसे गुरुजी ने उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सत्संग, ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसे चमत्कार गुरुजी के रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और अपने और भी गुरु परिवार के साथ, अपनी संगत के साथ शेयर कीजिए इन सत्संग को, इन लिंक्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी के चरणों से जुड़ सके, वो भी हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी। और हाँ, अगर आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहता है या बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहता है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। संगत जी, आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम विजय कुमार अंकल का सत्संग सुनेंगे जो कि गुड़गांव से है। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर बनाने के लिए वहाँ के नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय बाद फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 गज जो प्लॉट था वह देने का डिसाइड किया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में एक ऐसे प्लॉट के लिए आवेदन दिया। हमारे एरिया में हो रहे योगा सेशंस के थ्रू मैं कमांडर शर्मा के लिंक में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करें तो मंदिर जो है निश्चित बन जाएगा। उसके बाद 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी वाइफ प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर एक सत्संग था, उसमें गया। वहाँ पर कई संगतों ने गुरुजी से जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनाया। संगत के सदस्य गुरुजी के स्वरूप के सामने काफ़ी प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, लेकिन मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन के बाद संगठन के जो मेन हेड थे वह कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहाँ का वातावरण काफ़ी प्यारा लगा। लंगर करने के बाद चलने से पहले हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा काफ़ी खुश हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के बाद हरियाणा नगर विकास निगम से प्लॉट मिल जाएगा और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। गुरुजी की कृपा से हमारे संगठन को दिसंबर 2000 में प्लॉट मिला। फलस्वरूप संगठन में 60 मेंबर्स लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। क्योंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगता था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहाँ पर चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया।
हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहाँ से लौटते हुए एक संगत ने गुरुजी का एक स्वरूप दिया। दर्शन के बाद प्रीति काफ़ी खुश थी और उसने कहा कि वह बहुत टाइम से गुरुजी जैसे जगह जहाँ शांति मिले वहाँ की कल्पना करती रही है। 1998 से प्रीति को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। उसे ओवरियन फॉलिकल्स यानी अंडाशय के पुटक और यूटराइन फाइब्रॉइड्स यानी गर्भाशय के गुल्मा ये प्रॉब्लम्स थी। हम होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, परंतु कोई भी इलाज नहीं हो रहा था। अगस्त 2003 में हुई उसकी सर्जरी में उसके ओवरीज एंड यूट्रस निकाल दिए गए थे। फिर उसे 2 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका जो पेन था वह फिर से शुरू हो गया और डॉक्टर्स उसका कोई भी इलाज नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे मसल पेन था और कुछ कह रहे थे कि उसकी किडनी में स्टोन था और कई डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि उसको एब्डोमेन में पेन था। और कंक्लूजन ये था कि डॉक्टर्स ही अपने डिसीजन में एक नहीं थे। गुरुजी के दर्शन के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात में प्रीति को किडनी की जगह बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। पेन किलर्स से उसे कोई भी हेल्प नहीं हुई। सुबह उसका जो दर्द था वह कम था, पर रात को फिर वही कंडीशन हो गई। प्रीति ने सवाल किया कि गुरुजी का स्वरूप घर में होने के बाद भी उसकी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई। 6 अगस्त को हम अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने 10 एग्जामिनेशंस करवाने के लिए कहा। उसी दिन शाम को उसने बताया कि पहले हुई सर्जरी में केवल एक ओवरी निकाली गई थी और दूसरी अभी भी अंदर ही थी और वोम्ब आर्ट की मिसप्लेसमेंट के कारण ओवरी पर एक काफ़ी बड़ा फॉलिकल बन गया था और यह फॉलिकल किडनी पर प्रेशर डाल रहा था, जिसके कारण वह अपने नॉर्मल शेप से डबल हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के पहले दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की हेल्थ कंडीशन का जो एक समाधान था वह मिल गया था। डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी के लिए कहा। अगले दिन रात को 11:30 बजे हम प्रीति को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर ठीक होने के लिए आश्वासन दिया। फिर हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का एक स्वरूप रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस हुए और मेडिसिन्स दी गई। 3 दिन के बाद उसे वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया था और रिलीज़ करते हुए अपोलो हॉस्पिटल में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सर्जरी करवाने के लिए कहा था। 12 अगस्त उस दिन थर्सडे था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी तो उसने कहा हाँ, और हम गुरुजी के पास गए। वहाँ से निकलने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस तरह से प्रार्थना करी थी, पिछले साल मेरी सर्जरी हो चुकी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है सर्जरी। अगले वीक मुझे फिर ऐसी ही एक बड़ी सर्जरी करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि सर्जरी से बचाकर मुझे मेडिसिन से ही ठीक कर दे। मैंने भी गुरुजी से प्रार्थना की थी, विनती की थी, लेकिन जो वेज थे, जो मीडियम्स थे, वो मैंने उन्हीं पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो हॉस्पिटल गए। हमारे डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड हमने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रीति काफ़ी परेशान थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर शायद उसके भाग्य में नहीं था कि वह उसकी हेल्प करे, उसकी सहायता करे।
15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, लेकिन उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहाँ पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए मैं अकेला ही चला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। मतलब जिसने अपना पहला सत्संग सुनाया वह बिल्कुल प्रीति की ही बीमारी जैसा था। वहाँ पे एक लेडी थी जिसकी ओवरीज में फॉलिकल थे, जैसे प्रीति के थे वैसे ही उनकी सर्जरी होनी थी। गुरुजी की ब्लेसिंग से वह ये सारे कष्टों से बच गई थी और मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे फ्यूचर का आभास करा रहे हैं, फ्यूचर का आभास पहले ही करा रहे हैं। संगत जी, उसके बाद एक लाइन से चमत्कार होने लगे। डॉक्टर जो प्रीति की सर्जरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर थे, उत्साहित थे, रेडी थे, वह प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में डॉक्टर्स ने कहा कि उसके सिस्ट का जो साइज़ है, जो शेप है, वह कम होकर 30% तक रह गया है। अब जिसका जो इलाज है, जिसका ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से हो सकता है। संगत जी, और तब से प्रीति की हेल्थ में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होने लगी। वह अब कम से कम मेडिसिन ले रही थी और उसे सर्जरी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, सर्जरी करवाए बिना मेडिसिन से इलाज। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए, गुरु कृपा के लिए हम उनके काफ़ी आभारी हैं। हम बहुत ज़्यादा उनका शुक्राना प्रकट करते हैं। गुरु जी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। गुरु जी महाराज के पास आने के बाद हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे टीवी सीरियल में चेंजेस आते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में बदलाव आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी, लेकिन अब ये टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे पता है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं, हर प्रॉब्लम को देखते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, जो भी हमारे लाइफ में आती है, वो सारी गुरुजी के द्वारा ही रचित होती है। मतलब गुरुजी ने ही सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में लानी होती है और निकालनी होती है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ध्यान सबका करते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगे। मेरा व्यवसायिक जीवन बदल गया, यानी मेरा जो बिजनेस था, जो मेरा काम था, वह सब बदल गया। मैं एक बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स या मुझे मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था और मैं उसे बदलना चाह रहा था। लेकिन लाइफ के 5th डेकेड के बीच में ऐसा करना आसान नहीं था और मेरे में ऐसा करने का साहस भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। बाह पकड़ गुरु कड़िया, सो ही उतरिया पार। मैंने अपना पिछला बिजनेस 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग से अब मुझे अपने नए बिजनेस में काफ़ी पीस मिल रहा है, काफ़ी शांति मिल रही है। अब मैं एक नेशनल एंटरप्राइज की योजनाएं बना रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस चेंज के टाइम गुरुजी की दया से ही मैं संभला रहा। उनकी ब्लेसिंग्स ही मेरे साथ थी। एक शब्द के शब्द है, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है, जल में जन्नत उपाय, तिनवो रोजी दे। इस टाइम पे मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किश्तें देने का टाइम आता तो मेरे सामने काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती थी। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। अब जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी, वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करी। 1 साल के बाद
16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के चरण कमलों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी हेल्प करी थी। जब मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो ही मेरे साथ थे। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर है। हर दिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में सारे देवी देव दिख जाते हैं। एक को नाम ध्याए मन में रहे। संगत जी, मुझे अब एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सामने ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर खत्म हो गई। मेरा छोटा भाई रमेश अपनी फैमिली के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के बाद उसकी वाइफ सोनल बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका जो फीवर था वह 104 रह रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया था। 5वें दिन ड्रीम में गुरुजी उसके ड्रीम में आए और उसके बेटे के बारे में सवाल करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। और सोनल ने जवाब दिया कि वह बाहर गया हुआ है, लेकिन वह खुद बहुत बीमार है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में एंटर कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया। ये जो पसीना था वह फीवर कम होने की निशानी थी। अगले दिन सुबह उठकर उसने फ़ोन पर मुझे ड्रीम के बारे में बताया। उस दिन से उसका फीवर कम होना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में वह फिर से ठीक हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि कर दी थी। वह सब दर्शनार्थी को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी सारी संगत का ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने रूम से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को पकड़ में लिया तो वह 2 शेप्स में डिवाइड हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गए और दूसरे शिव रूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ डांस करते रहे। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से सवाल किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नेगेटिव में जवाब दिया और बोले कि उसे केवल अभी खुश होना चाहिए। डांस के बाद शिव गुरुजी के शरीर में एंटर कर गए। इसी कंडीशन में रमेश ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापस घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह एक्सपीरियंस मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। ऑल्दो रमेश काफ़ी मेहनती था, पिछले 10 सालों में वह अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मेहनती होते हुए भी वह हमेशा अपने क्लास में सेकंड स्थान पर ही आती थी, सेकंड पोजीशन पर ही आती थी। कुछ ही नंबर से हमेशा फर्स्ट पोजीशन से रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी ईयर 2006 में न केवल अपने क्लास में अपितु पूरे एक 6 डिवीज़न के अंदर सारी जो चारों क्लासेस थी उन चारों क्लासेस में से वो फर्स्ट आई थी। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर होती है। उसका भाई विशु वह भी इसी तरह से नंबर लेकर 8वीं क्लास में पास हुआ, लेकिन उसकी ऐसी करने की इच्छा नहीं थी, पर फिर भी वह इतने मार्क्स लेकर ऐसे पास हुआ। मेरे बड़े भाई
शिव कुमार पुष्कर्ण ने अक्टूबर 2004 में सिर्फ फॉर्मेलिटी के कारण मेरे घर में सत्संग था गुरुजी का, उसमें पार्ट लिया और वह ईयर 2004 के बीच में गुरुजी के चरणों में पहुंच पाए। उन्हें वहां पर काफ़ी पीस मिला। उसके बाद उनका जो स्वभाव था वह काफ़ी बदल गया, वह काफ़ी काइंड और पीसफुल हो गए थे। एक दिन मेरी भाभी अपने डेली रूटीन में दुर्गा स्तुति करती थी और वह कर नहीं पाई, तो वह काफ़ी परेशान थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह सर्वत्र है और वह केवल उनको याद कर ले तो काफ़ी होगा। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए वह दुर्गा भी है उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में पेन रहता था और डॉक्टर्स ने काफ़ी एग्जामिनेशन और मेडिसिन्स के बाद उनको ट्रीटमेंट बताया था, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलना था। शिवरात्रि 2006 को वह बड़े मंदिर गई और गुरु जी की कृपा से उनकी वह दर्द, वह पेन उसी दिन वहीं पे ख़त्म हो गई। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की प्रतिमा और गुरु जी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा की और फिर गुरु जी के आसन की ओर नतमस्तक होकर आदर किया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरु जी को और फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वह सोचने लगी कि क्या ये सही है। हम मंदिर में कोई 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने अपना सर झुकाकर अपना सर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरु जी का मुख देखा। संगत जी, उन्हें अपना जवाब मिल गया था। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरु जी या शिव को प्रणाम करें, वह तो एक ही है। इस सत्संग से पहले या इस एक्सपीरियंस से पहले श्रीमती सबरवाल आंटी संगत को बताती थी कि उन्होंने गुरुजी को शिव स्वरूप में देखा है, लेकिन मेरे मन में डाउट हुआ था। मेरे भाई के इस एक्सपीरियंस के बाद वह दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थिति, मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ। फरवरी 2005 में मैं एक दिन अपने ऑफिस जा रहा था कि मैंने एक 20 साल के सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, लेकिन उसके साथ उसके मुंह से खून और झाग निकल रहे थे। उसकी यह कंडीशन देखकर क्लियर था कि उसके जीवन का कुछ ही समय बाकी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करी। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही जवाब से मुझे प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने ऑफिस आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। जब भी उनको याद करते हैं वह उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से कंप्लीट शांति मिल गई थी, मैंने सतगुरु को अपने परिवार के मेंबर्स से उनको भी रिक्वेस्ट की कि आप भी गुरुजी के पास जाइए, उनसे जुड़िए। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरा सारा परिवार, जैसे मैंने आपको उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए अभी, मेरे भाई के वाइफ के, उनको भी गुरुजी के चरणों में जगह मिली। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि सब कुछ दिया। हेल्थ, वेल्थ, पीस, गुरुजी ने सारा कुछ मेरी फैमिली को दिया। और अब मेरी फैमिली में काफ़ी प्रेम,
सुख और शांति है। मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को बताए तो उनमें से काफ़ी गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद लिया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन बदल गया जब उसे एक काफ़ी सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक और मित्र श्री योगेश गुप्ता, उनका ट्रांसफ़र लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह लाइफ के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पहले उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम से अवेयर नहीं करवाया था। 11 महीने उनका ट्रांसफ़र जो था गाज़ियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरुजी की कृपा से अब वह अपने घर वापस आ गए। इसी तरह श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी। वह गुरुजी के चरणों में आए और उन्हें काफ़ी शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए इंटरनेशनल वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास वर्ल्ड के वकील है तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के पास आने के बाद कंपनी उन जो भी उन्होंने फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे वह सब उन्होंने वापस ले लिए और अब वह खुशी खुशी अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं और वह जालंधर में ही रहते हैं जहां गुरुजी का मंदिर है। वह गुरुजी के मंदिर भी जाते रहते हैं। मेरी सास अपने परिवार साथ 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 साल से मेरी वाइफ के भाई आशीष, उनका जो वैवाहिक जीवन था, उनका जो मैरिड लाइफ थी, वह काफ़ी परेशान रहती थी। जून 2005 में जो सिचुएशन थी वह काफ़ी ख़राब हो गई और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उनका डिवोर्स हो जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास आकर कपल के सुखी जीवन के लिए प्रेयर करी। 1 वीक में ही कपल के बीच में आई प्रॉब्लम्स खुद ही ख़त्म हो गई। उसके बाद वह गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी ब्लेसिंग से आशीष और उनकी वाइफ अब खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अपने पुत्र की एक साथ देखभाल भी करते हैं। अपने बेटे को अच्छे से पाल भी रही हैं, खुशी खुशी और सुखी सुखी। संगत जी, सत्संग लिखने में या बताने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। एक्सपीरियंसेस तो अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, मैं फिर से शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, प्यारे प्यारे गुरु जी के चमत्कार लेकर। तब तक गुरु जी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, खुशियों से भर दे, आपको ढेर सारा प्यार करे और आप भी गुरु जी को बहुत सारा प्यार करिए। दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। गुरु जी हर पल आपके साथ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।